नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। व्यापारी को गोली मारकर भागे बदमाश से कुछ ही घंटे बाद पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश शुएब घायल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार, बोले फर्जी पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी और सपा का 27 में होगा सूपड़ा साफ, अहंकार होगा चकनाचूर। कांवड़ यात्रा में शिविर संचालकों को मुख्य गेट पर लगाने होंगे सीसीटीवी, साफ सफाई का रखना होगा विशेष ध्यान। डीएम और एसएसपी ने डीजे संचालकों के साथ भी की बैठक। बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई दिक्कत, सरना में जलभराव ने बढ़ाई दिक्कत। यौम आशुर इमाम हुसैन की शहादत को याद कर आंखें हुई नम, इमाम हुसैन की याद में अज़ादारों ने पेश किया पुरसा, पूरे जोर शोर और खुलूस से निकाला गया 10 मुहर्रम का जुलूस। और एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा मेरठ के सिटी स्टेशन का निर्माण, टेंडर हुआ जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मेहनत लाई रंग। और अब खबरें विस्तार से। सरना में व्यापारी को गोली मारकर भागे बदमाश से कुछ ही घंटे बाद पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश शुएब उर्फ टिड्डी घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश शुएब उर्फ टिड्डी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल सरना के मोहल्ला ऊंचाहार में ताजिया बनाने वाले ठेकेदार कादिर बैग की शुएब उर्फ टिड्डी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया, लेकिन तभी शुएब अपने 2 साथियों के साथ ठेकेदार कादिर बैग के पास पहुंचा और उन्हें गोली मार दी। गोली उनके कंधे में लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कादिर बैग को अस्पताल में भर्ती कराया गया और गोली मारने वाले बदमाश शुएब उर्फ टिड्डी और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी गई। सरना पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी छुर गांव के पास शुएब को पुलिस ने घेर लिया और उसने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। जवाबी फायरिंग में टिड्डी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शुएब उर्फ टिड्डी बेहद शातिर बदमाश है और वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना सरधना के कस्बा सरधना में मोहल्ला ऊंचापुर के निवासी कादिर बेग नामक व्यक्ति हैं, जिनका रात में वहीं ऊंचापुर के ही निवासी शुएब उर्फ टिड्डी नामक व्यक्ति से, जो शराब के नशे में था, इनसे गाली गलौज किया, उनसे विवाद हो गया था। बाद में शुएब उर्फ टिड्डी अपने कुछ साथियों के साथ आया और कादिर के कंधे पे गोली मार के उन्हें घायल कर दिया था। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उनकी हालत सामान्य है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था और शुएब की तलाश के लिए टीमें लगी हुई थीं। आज दिन में गांव छुर के पास गन्ना सेंटर के आसपास जब इसकी घेराबंदी की गई तो अचानक इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में शुएब उर्फ टिड्डी घायल हुआ है, जिसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मेरठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर भड़क उठे। बोले फर्जी पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी और सपा का 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा और 17 की तर्ज पर ही 27 का रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा का अहंकार चकनाचूर होगा। अपराधियों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है सपा। कांवड़ यात्रा को लेकर दिए जा रहे सपा नेताओं ने बयान पर उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में आस्था का साग उमड़ता है और जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, सपा और उसके नेता मुद्दा विहीन हो गए। बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश की अगुवाई में बिहार में एनडीए जीतेगा। यूपी में तीसरी बार 27 में बीजेपी की सरकार बनेगी। दरअसल प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल की मां का निधन हो गया था। डिप्टी सीएम बिजनौर में एक क्रियाक्रम में शामिल होने के बाद मेरठ लौटते वक्त सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की। इस मौके पर बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा भी मौजूद है। दुखद घटना के क्रम में हम लोगों का आना हुआ था। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी की पूज्य माता जी का निधन हो गया। तो चूंकि मेरठ से होते हुए हम लोग को आगे जाना था, तो आप सबसे भी भेंट हुई है। प्रचंड बहुमत यानी महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी 2025 का प्रारंभ है। दिल्ली इस प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 वर्ष बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी बिहार चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोग बहुत बड़े बहुमत से वहां एनडीए से नीतीश कुमार जी की अगुवाई जीतने जा रहा है। 2027 में हम बता चुके हैं कि हम 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा, जो बड़ी बड़ी अहंकारपूर्ण बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं,
उनका अहंकार चकनाचूर होगा। और जो फर्जी पीडीए, जो मैं लगातार कहता हूँ कि पीडीए नहीं, ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी, और इसका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में अब है नहीं है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि जो चरम सीमा थी समाजवादी पार्टी की, यह 2022 में प्राप्त की थी विधानसभा। लोकसभा का चुनाव का परिणाम का हम लोग उसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन किए हैं, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम को हम लोग यह मानते हैं कि यह एक दुष्प्रचार के कारण से हमसे थोड़ी सीटें ज्यादा जीतने में जो इंडी गठबंधन था वो सफल हुआ है। लेकिन उसका जवाब मैंने बताया कि जो विधानसभा चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुआ, उसमें इनको मिल गया है। इसलिए 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा वातावरण है और अच्छी विजय हम लोग 2017 जैसी फिर उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे, ऐसा हम विश्वास। ये घटिया बयानबाजी करना जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो, उनको इससे बाज आना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर उमड़ता है। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद वहाँ दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए हैं, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, वो बहुत मुस्लिम त्योहार भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा विहीन होते हैं, इस प्रकार की हरकत करते हैं। लेकिन उनकी हरकत का जवाब देने के लिए समाज तैयार है और समाज एकजुट रहेगा, यात्रा सकुशल होगी और यात्रा में कोई विघ्न बाधा डालेगा तो कानून अपना। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शिविर संचालकों के साथ पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें शिविर संचालकों को बता दिया गया है कि शिविर के मुख्य गेट पर सीसीटीवी लगाना होगा। शिविर में पानी, साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर करनी होगी। साथ ही भंडारे का खाना बनाने वाले रसोइयों का भी पहचान अनिवार्य होगा। कांवड़ शिविर मुख्य मार्ग से निर्धारित दूरी पर बनाए जाएंगे। कांवड़ और डीजे शिविर संचालकों ने कुछ सुझाव भी दिए, जिन पर अमल किया जाएगा। इसी के साथ ही डीजे संचालकों को जानकारी दी गई कि डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि समन्वय बैठक थी। डीजे और शिविर संचालकों के साथ सभी को गाइडलाइन बताई गई है और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लोग एक ही व्यवस्था का हिस्सा बने। आज जनपद के सभी शिविर संचालक और डीजे संचालक के साथ हमारी और कप्तान साहब की और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। डीजे की हाइट कितनी होगी, शिविर संचालक से फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बिजली विभाग या अन्य की क्या अपेक्षा है उनको बताया गया। उनकी जो समस्या थी उनको भी सुनी गई है और शिविर संचालक से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो भी सरकार के नॉर्म्स है उसका पालन करें और समय रहते कोई भी चीज़ निर्देश दिया जाए उसका अपेक्षा की जाए, उसका सुनिश्चित किया जाए और उनकी भी जो अपेक्षा हम लोगों से है उसका हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि समय से पूरा करेंगे। खासकर फूड सेफ्टी के बारे में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और फायर सेफ्टी के बारे में विशेष ध्यान उनको देना है शिविर संचालक को। इसके अतिरिक्त जो है जो डीजे संचालक है उनको भी कहा गया कि जो डीजे की हाइट है वो 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट होगी। आज शिविर संचालकों के साथ और डीजे संचालकों के साथ पुलिस लाइन के इस हॉल में मेरे और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सभी संचालकों को जो नियम हैं उनसे अवगत करवाया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं और सुझाव हैं उनको भी सुना गया है। कई अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर क्रियान्वयन होगा और ये एक समन्वय बैठक थी जिसके जरिए सभी लोगों के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करके और आने वाले कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए व्यवस्था की गई है। और इसमें जो डीजे संचालक हैं उनको भी अवगत कराया गया कि किस प्रकार ध्वनि व ऊंचाई चौड़ाई संबंधित नियमों का पालन करना है और इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है सभी से और हमें उम्मीद है कि सभी के साथ मिलकर त्योहार अच्छे से संपन्न होगा। कांवड़ संचालकों, जो कांवड़ शिविर संचालक हैं, उनको भी हमने बताया है कि किस प्रकार सुरक्षा मानकों का पालन करें, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फूड सेफ्टी, एक्सीडेंट से बचाव, कांवड़ की सुरक्षा, इन सभी चीज़ों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मेरा सभी से निवेदन है
किसी भी प्रकार की गलत सूचना, भ्रामक सूचना या अफवाह ना फैलाएं। अगर कहीं किसी को जानकारी में आती है, आप पुलिस को संपर्क करें, सही सूचना से आपको अवगत कराया जाएगा। साथ ही दुराशय से अगर कोई इस प्रकार की सूचनाएं, अफवाहें फैलाता है तो उसके खिलाफ भी तुरंत विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। 10 मुहर्रम को आशूर कहा जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को करबला की जंग में शहीद कर दिया गया था, जिसके चलते 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। अब्दुल्लापुर में 10 मुहर्रम को बड़ा ताजिया इमाम बाड़ा असगर हुसैन से बरामद हुआ। ताजिया में बाबर नकवी, जवाद नकवी, मुख्तार हुसैन ने मरसिया पढ़ा और ताजिया मोहल्ला घड़ी में जाकर पहुंचा। उसके बाद जुलूस मोहल्ला घड़ी से शुरू होकर छिलौरा मार्ग होते हुआ किला रोड पहुंचा और वहां से हुसैन चौक पहुंचा। एक जुलूस है जुलजुना और अलम मोहल्ला कोट शाकिर महल से बरामद हुआ और हुसैन चौक पहुंचा। ताजिर का जुलूस और जुलजुना का जुलूस दोनों एक साथ हुसैन चौकी से होकर करबला पहुंचे और ताजिया को दफन किया। जुलूस में मोहम्मद अब्बास, रोशन अब्बास, जामिन मिसम नकवी, अम्मार यासिर मेहंदी ने नोहे पढ़े और हुसैन चौक पर मौलाना तकरीर हुई। उसके बाद सौगवारों ने जंजीर का मातम किया और अपने आप को लहूलुहान किया। जुलूस में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह पर पुलिस पर पहरा रहा। जुलूस में आरएएफ फोर्स भी तैनात रही। वहीं शिया समाज आशूर के दिन फाका रखते हैं और करबला में ताज़िए दफन करने के बाद सब अपना अपना फाका खोलते हैं। वहीं रात्रि में एक मजलिस शामिया गरीबा की इमाम बरगा कोट में हुई। जुलूस में रजाकार कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी का अहम सहयोग रहा। उधर मेरठ घंटा घर से 10 मुहर्रम का जुलूस पूरे जोश शोर और खुलूस के साथ निकाला गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए शिया समुदाय के लोगों ने शौक व्यक्त करते हुए नोहे पढ़े, मातम किए और तकरीर की, जिसमें उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत का महत्व बताया। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताया। दरअसल करबला की जंग में यजीद ने इमाम हुसैन के पूरे परिवार समेत आशूर यानी 10 मुहर्रम के दिन शहीद पर कर दिया था और उनके ऊपर जुल्म किया था, जिसकी याद में पूरी दुनिया में शिया समुदाय के लोग गम मनाते हैं और इस जुल्म की निंदा करते हुए जुलूस के दौरान ताज़िए अलम अब्बास, शबीह जुलजुना और अन्य जियारतें निकाली गई। अज़ादारों ने जुलूस के दौरान लब या हुसैन या रसूलुल्लाह व ईरान के सुप्रीम लीडर व शिया समुदाय के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खमेनेई के समर्थन में लब्बैक या खमेनेई के नारे लगाए। जुलूस करबला घंटा घर से शुरू हुआ और दिल्ली रोड से होता हुआ मनसाबिया अरेबिक कॉलेज में जाकर खत्म हुआ। वहीं मवाना की मोहल्ला तिहाई में भी मुहर्रम की 10 तारीख पर जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय के सैकड़ों लोग मातम पुरसी करते हुए भैरवगिर मंदिर वाली गली, सब्जी मंडी तिराहा होते हुए खलील चौक पहुंचे। में दूसरे जुलूस के रूप में खैरात अली इमाम बाड़े से भी शिया समुदाय के सैकड़ों लोग खलील चौक पर शामिल हुए। यहां से ये सभी सौगवार मुन्नालाल बाजार होते हुए तेलिया वाला कुआ चौहान चौक से होकर करबला बड्डा पीर पहुंचे, जहां सभी ने मातम पुरसी करते हुए नमाकू से ताजिया को दफन किया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर गर्मी से राहत दिलाने का काम किया। आसमान में काले बादल छा गए थे और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि ये बारिश ज्यादा देर तो नहीं पड़ी, लेकिन जितनी देर भी पड़ी उससे पारा भी लुढ़का और लोगों को गर्मी से निजात मिल गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव भी हुआ और उससे लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जता दी थी कि रविवार को बारिश पड़ेगी और आखिर हुआ भी ऐसा ही। दोपहर के वक्त बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और इससे गर्मी से काफी राहत मिल गई। उधर तेज बरसात के बाद सरना के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। टाउन हॉल रोड, गुजरान गेट, कबाड़ी बाजार और कालन चुंगी समेत कई इलाकों में तालाब में तब्दील हो गया। नगर के अधिकांश इलाकों में गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर भर गया, जिससे चलते राहगीरों को मुसीबत झेलनी पड़ी। नगर में कई घंटे तक हालात बद से बदतर बने रहे और लोगों को गंदे नाले के पानी से गुजरने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में लोगों ने नगर पालिका चेयरपर्सन और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर भड़ास निकाली। लोगों ने आरोप लगाया कि वर्तमान नगर पालिका नरक पालिका बन गई है, जिसे आमजन की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। बरसात से पहले नालों की सफाई तो दूर, सड़कों को गड्ढा मुक्त तक नहीं किया जाता। यहाँ आए दिन पानी भरा रहता है। जब बारिश आती है हल्की फुल्की भी, तगड़ी बारिश आती है तो गोड्डो क्या नाम 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाए। यहाँ पे कितना टाइम लगा?
उतरने में कब 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। यहाँ पे ये सारी कमी है चेयरमैन की है। सड़क नहीं बनवा रहा, पहले क्या नाम जी चेयरमैन ने अपने नाम से बनवा दिया, अब कह रहे हैं क्या नाम जी वैसे PW में। यहाँ पे जरा सी बारिश होती है जी, और देख लो पानी जलमग्न हो जा, और दुकानदारी बिल्कुल ख़राब हो जाती है हमारी स्टोर की, और ये कई दिन तक भी बंद करनी पड़ जाए, ये भी कंडीशन हो जाती है। पानी बिल्कुल नहीं निकासी है कहीं से भी, और बिल्कुल चौक हो जाता है पानी यहाँ का। मेरठ के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का निर्माण एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा और इसके लिए आखिरकार टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर जारी होने से साफ है कि कुछ ही महीनों के भीतर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने इसके जल्द निर्माण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात भी की और बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी। इसके बाद इसके निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया। 32 माह में इसका निर्माण पूरा भी होने की उम्मीद है। दरअसल देश में अमृत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की घोषणा की गई थी। 105 रेलवे स्टेशन का काम पूरा भी हो गया, लेकिन मेरठ का काम शुरू नहीं हो सका था। इसको लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार चिट्ठी भी लिख रहे थे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात भी कर रहे थे। उनके प्रयासों से अब टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर जारी होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मवाना के तहसील रोड आरओ वाटर प्लांट पर संगोष्ठी की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक ने की, जबकि मुख्य वक्ता जिला मंत्री समीर चौहान व जिला कार्यालय प्रमुख राजकुमार शर्मा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता समीर चौहान ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए बड़ा आंदोलन किया था। उनका कहना था कि देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चल सकते। उधर दरौला ब्लॉक सभागार में पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संगोष्ठी हुई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जिला महामंत्री हरीश चौधरी। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्तों पर चलने की बात की। उन्होंने कहा कार्यक्रम की अध्यक्षता दरौला भाजपा मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान भराला ने की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। मोदीपुरम पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर गैराज मालिक प्रवीण का शव गैराज में ही फांसी के फंदे पर लटका मिला। इससे सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गैराज मालिक ने सुसाइड किया है या फिर मामला कुछ और है, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। दरअसल पावली खास गांव के रहने वाले प्रवीण का मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर सर्विस गैराज चलाते थे। सुबह के वक्त पुलिस को सूचना मिली कि प्रवीण का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, मामले की जाँच शुरू कर डाली। परिवार के लोगों को जैसे प्रवीण की मौत की खबर मिली तो कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस परिजनों से बात कर प्रवीण की मौत की जांच कर रही है। 9 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन कमिश्नरी पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसी को लेकर भाकियू के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने जानी खुर्द में एक बैठक की, जिसमें किसानों ने 9 जुलाई को होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों के बकाया भुगतान, बिजली, पानी सहित तमाम समस्याएं हैं और अधिकारी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए 9 जुलाई को किसान कमिश्नरी पर जुटेंगे और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। कंगरखेड़ा खिरवा रोड के खिरवा जलालपुर गांव का रहने वाला मनबुद्धि फैजान रविवार शाम को घर के बाहर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। आसपास के इलाके में काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला तो परिवार के लोगों ने कंगरखेड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। परिवार के लोग काफी परेशान हैं। 18 साल के फैजान को इधर उधर खूब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका सुराग नहीं लग पा रहा है। परिवार के लोगों ने सिटी हलचल के माध्यम से गुहार लगाई है कि जिसे भी फैजान मिले उसके बारे में परिवार को जानकारी दे दे। मेरा बेटा लापता है कल शाम 7 बजे से, और जी क्या अगर मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी है, नहीं मिल पाया। इस वजह से मैं चैनल के चिट्ठी के उनके हिसाब से मदद मांगनी चाहता हूँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? फैजान नाम है सर। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार में तमंचा चाकू लेकर जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उनसे कई बातें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल पल्लापुरम पुलिस सोफीपुर रोड पर रात के वक्त गश्त कर रही थी, तभी सामने से आ रही i20 कार को उन्होंने रोका और कार में बैठे दोनों लोगों की तलाशी ली तो एक तमंचा और एक चाकू बरामद हुआ। दोनों की पहचान सरधना के बहादुरपुर के रहने वाले कन्हैया चौधरी और कंगरखेड़ा डाबका गांव के रहने वाले पीयूष बेनीवाल के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कंगरखेड़ा रोहटा रोड के गांव सिंगावली के रहने वाले समाजसेवी राहत अली के आवास पर भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह तालियान पहुंचे। उनके साथ संगठन के काफी लोग भी मौजूद थे। जहां जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह तालियान ने राहत अली को संगठन का जिला उपाध्यक्ष घोषित करते हुए उन्हें बधाई भी दी। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे।
गुरुद्वारा माता सीता भैसाली मैदान के सामने मीरी पीरी दिवस पर विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य प्रबंधक सरदार अमरजीत सिंह ने गुरबाणी पाठ किया, तो वहीं बाल कीर्तन एवं निष्काम स्त्री सत्संग जत्थे और रागी जत्था भाई गुरजिंदर सिंह ने शबद कीर्तन की अमृत वर्षा की। कार्यक्रम के संचालक ने बताया कि पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देवी जी की शहीदी के बाद छठे गुरु श्री गुरु हरि गोविंद सिंह साहिब ने मीरी पीरी की 2 कुपाणें धारण की थी। आर्य समाज सोचकुंड मार्ग के 55वें स्थापना दिवस पर पिछले 3 दिन से चल रहे कार्यक्रम का समापन हो गया। आचार्य शिवम शास्त्री ने मंत्रोच्चार कराया और विश्व कल्याण की कामना को लेकर आहुतियां दिलाई। कार्यक्रम में प्रसिद्ध आर्य पंडित कुलदीप कार्य के भजनों से माहौल को और भक्ति में बना दिया। इसी के साथ ही राष्ट्रीय भावना से प्रेरित गीत भी गाए गए और तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई भी की गई। दोनों बैठे हुए हैं और व्यक्ति पहुंचा और उसने फिर जाकर के जो पहले वाला बैठा हुआ था उसने कहा मैं नवाब जाता हूं, दूसरे वाले ने कहा मैं साहब जाता हूं, पानी मैं भी नहीं पिलवा सकता। हो गई माँ विद्यावती मिलने के लिए पहुंची थी, रसगुल्ले लेकर के गई है, वह तो माता कहलाने का अधिक लंबा लेट जाता व्यक्ति की लोग मजाक उड़ाते हैं। परमात्मा निर्बल से भी डरता रहे, इसके पैर खाने के योग्य नहीं है और इसका कार्यों को करता है, अन्यों के सुख में सहा जाता हूं। तो ये तीसरा बोला दोनों बैठे हुए हैं और व्यक्ति पहुंचा और उसने फिर जाकर के जो पहले वाला बैठा हुआ था उसने कहा मैं नवाब जाता हूं, दूसरे वाले ने कहा मैं साहब जाता हूं, पानी मैं भी नहीं पिलवा सकता। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।